फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गुनैड्स। तो गुनैड्स क्या होते हैं? देखो, गुनैड्स जब भी आपको नाम सुनाई देना तो ये एक तरह से क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुनैड्स होते हैं, गुनैड्स अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल की बात करें तो ओवरीज होंगी। ठीक है, तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो ओवरीज हैं फीमेल के अंदर, ठीक है, और यहीं पे आपको यहाँ पे ये टेस्टिस दिखा दिए। ठीक है, लाइट की वजह से ये दिखाई नहीं दे रही थोड़े से ना। तो देखो यहाँ पे जो टेस्टिस है ये मेल के अंदर यहाँ पे शो हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनके फंक्शन क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस में। देखो, दो तरह से होते हैं, एक होता है गैमेटोजेनिक फंक्शन करते हैं और एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन होता है। देखो, एंडोक्राइन फंक्शन हम देखेंगे, हार्मोन्स प्रोडक्शन होते देखेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और गैमेटोजेनिक फंक्शन क्या होता है, ये हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। तो पहले हमें बात करनी है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन से होते हैं? देखो, टेस्टिस में जो हार्मोन बनते हैं उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टिस में हार्मोन बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो हम पहले बात करते हैं मेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे दो तरह से हार्मोन बनते हैं, एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स और दूसरा होता है प्रोटीन हार्मोन्स। देखो, जो स्टीरॉयड हार्मोन में कौन कौन से आते हैं? एंड्रोजन्स होते हैं, जो किससे बनते हैं? जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स में जो इंटरस्टिशियस सेल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लेडिक सेल और इंटरस्टिशियस सेल भी बोल देते हैं। तो ये इंटरस्टिशियस सेल ये यहाँ पे जो एंड्रोजन है इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये सेल्स है यहाँ पे मेड बाय लेडिक सेल्स और इंटरसेलुलर सेल आप बोलो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो एक तरह जो इनिबिन एक तरह से हार्मोन होता है, ये कौन बनाते हैं? सर्टोली सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो इनिबिन का प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, पहले हम देखते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? देखो, लेडिक सेल्स, ये आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियस सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन, ये मेल सेक्स स्टीरॉयड हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, एंड्रोजन इज अ कैटेगरी ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन विच इंक्लूड, इसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, हम इसको DHT भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है एंड्रोस्टेनी डायोन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हम स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं? दीज रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हो मेल के अंदर, ठीक है, जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं बोलो। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जितने भी होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सब एंड्रोजन की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करते हैं, यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन ऑफ टेस्टिस। तो इनिबिन होता है। ठीक है, इनिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल एंड इट हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट विद द FSH। ठीक है, यानी फ्लोक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है? ABP भी हम इसको बोल देते हैं, ABP। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये क्या करता है? सेक्रेटेड बाय सर्टोली सेल, बाइंड विद द एंड्रोजन, एंड्रोजन से बाइंड करता है एंड मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो, यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, यहाँ पे सर्टोली सेल पहले यहाँ पे क्या था? इनिबिन, उसको इनिबिन भी सर्टोली सेल के थ्रू सिक्रेट हुआ था। और जो यहाँ पे ABP है यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये भी कौन सिक्रेट कर रहा है? सर्टोली सेल। ठीक है, अभी क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं एंड्रोजन से। जो ये ABP है ये बाइंड करेंगे, जो एंड्रोजन है उससे बाइंड करेंगे एंड मेंटेन करेंगे हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो, ये जो आपको है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक तरह से जब आप रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं LH एक्ट ऑन द एट द लेडिक सेल। जो हमारे पास LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो था। ठीक है, अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी बनाती है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगी। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी वो LH बनाएगी। तो LH एक्ट एट द लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स व्हिच इज टर्न स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी जो LH है पहले वो पिट्यूटरी से सेक्रेट होगा, देन वो लेडिक सेल के ऊपर जाएगी। ठीक है, लेडिक, देखो यहाँ पे ऐसे याद रखना, L से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, देन ये L से लेडिक सेल्स के ऊपर जाकर
एक्ट करेगी, यानी ठीक है एल से एल के ऊपर जाएगी, इसे आप लर्न करो, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स एंड सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स विच टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशन जो होती है, सो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोल सकते हो, करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एफएसएच एक्ट ऑन। देखो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एक था एलएच और दूसरा था एफएसएच। तो एलएच हमने देख लिया कि लिडिक सेल के ऊपर जाएगा, लेकिन एफएसएच जो होता है, एफएसएच क्या करता है, एक्ट ऑन द सिटोली सेल, सिटोली सेल के ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो लिडिक सेल था, लिडिक सेल क्या सेक्रेट कर रहा था यहाँ पे, एंड्रोजन, लेकिन सिटोली सेल क्या सेक्रेट करता है यहाँ पे, इनिबिन, ठीक है। एंड जो सर्टोली सेल है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द सम फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देखो अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही ना, ठीक है, ये आपको जब आप रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आई नो मतलब यहाँ पे कुछ सर्टोली सेल क्या होता है, लेडिक सेल्स क्या होती हैं, एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत ही डिटेल टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो अभी आप बस इसको एक बार सुन लो, ठीक है, क्योंकि आपको ये वर्ड जो है एफएसएच है, एलएच है, लिडिक सेल है, स्टोली सेल है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, ये आपको सब तब समझ आ जाएगा जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सो अब हमने देखा था टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ओवरीज के कौन कौन से होते हैं। देखो ओवरीज में दो तरह से होते हैं। देखो पहले होता है गैमेटोजेनिक फंक्शन होता है, गैमेटोजेनिक में ओजेनेसिस होती है, यानी जो ओवम होता है उसके प्रोसेस को, यानी आप बोल सकते हो कि उसकी फॉर्मेशन का क्या बोलते हैं, ओवम की फॉर्मेशन का बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। और एंडोजेनेसिस फंक्शन क्या होता है, यानी हार्मोन्स कौन कौन से बनते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है एंडोजेनेसिस फंक्शन, सॉरी एंडोक्राइन फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। तो एंडोक्राइन फंक्शन यानी ओवरिन हार्मोन, ठीक है। देखो यहाँ पे ओवरी से ओवरिन हार्मोन बन गया, ठीक है। तो ओवरिन जो हार्मोन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें यहाँ पे भी सेम है, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। टेस्टिस में यही था, स्टीरॉयड और प्रोटीन था, ठीक है। तो टेस्टिस हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एटलीस्ट 6 different estrogen have been isolate from the plasma of human female, but only 3 are present in a significant quantities. बीटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक तरह से हम लिखा हुआ है कि जो 6 डिफरेंट एस्ट्रोजन्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर, यानी फीमेल प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर मिलते हैं, फीमेल ह्यूमन प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक तरह से सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, बीटा, एस्ट्रोडायोल, एस्ट्रोइन एंड एस्ट्रोल, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं जो एक तरह से आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अब हम देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स, द मोस्ट abundant estrogen is estradiol which is synthesized from cholesterol in the ovaries, ठीक है। यानी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ओवरीज के अंदर बनता है, ठीक है, बस वही है, ठीक है। यानी एक तरह से ये बट ये कहाँ पे मिलता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, यहाँ पे एस्ट्रोडायोल मिलता है, ठीक है। तभी ये मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजेंस। नेक्स्ट है एस्ट्रोजेंस प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यानी जो एस्ट्रोजन है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये डेवलप करता है, मेंटेन करता है किस चीज़ को, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग distribution of adipose tissue in the breast and abdomen, मोनिस प्यूबिक्स क्या होते हैं अभी मतलब जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। एंड हिप्स एंड वॉइस, जो वॉइस पिच होती है, ये सब कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी जैसे जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे क्या आप बोल सकते हो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस पिच हो गई, ठीक है, एक तरह से ब्रॉड पेल्विक हो गया, ब्रॉड पेल्विक तरह से, और या बोल सकते पैटर्न ऑफ द हेयर ग्रोथ एंड द हेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सब किस वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन लोवर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल विच इज probably the reason that women under age 50 have much, देखो यहाँ पे बोला गया है अगर जैसे क्या होता है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अमाउंट को कम कर देता है,
ठीक है। अब आपको पता है, अगर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, तो जब कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर जमा हो जाता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारी आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस आती हैं। ठीक है, आर्टरीज की डिसीज होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हमें हो सकती है। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल्स के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस हैं वो भी हमें कम देखने को मिलती है देन द वुमेन, सॉरी मैन। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल विच इज प्रोबेबली द रीजन दैट द वुमेन अंडर एज 50 हैव अ मच लोअर रिस्क ऑफ coronary artery diseases than the men of of कंपेरेबल एज। यानी जो एस्ट्रोजन है वो कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम कर देता है, जिस वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस फीमेल्स में कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है प्रोजेस्ट्रिन्स। तो प्रोजेस्ट्रिन्स क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेटेड मेनली बाय द सेल और कार्पस ल्यूटम। जो कार्पस ल्यूटम होता है ये हल्का सा ना येलोइश कलर का होता है, आई थिंक। ठीक है, and cooperates with the estrogen to prepare and maintain the endometrium for implantation fertilized। ठीक है, तो यानी जो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कार्पस ल्यूटेम के थ्रू सिक्रेट होता है। ठीक है, देन कोऑपरेट करता है एस्ट्रोजन के साथ मिलकर प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो होती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसकी इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइज होता है तो इम्प्लांटेशन कराता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो इनिबिट द सेक्रेशन ऑफ GnRH, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है। और LH, जो LH होता है वो भी कौन सेक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यानी इनके जो सेक्रेशन को इनिबिट करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे। ठीक है, और तो वैसे आज के आगे कुछ और है नहीं। ठीक है, लगे हाथ हम यहाँ पे किडनी की हार्मोन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किडनी होती है, किडनी के पहला जो हार्मोन होता है, अब हार्मोन या बोलो मतलब है टाइप ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो कैल्सिट्रायोल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्सिट्रायोल होता क्या है, ये विटामिन डी की एक तरह से एक्टिव फॉर्म होती है। देखो मैंने ना एक वीडियो में बताया भी था, इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी, जो प्लेलिस्ट में अगर आपने देखी है, पूरी वीडियो फॉलो की है, तो मैंने बताया भी था कि विटामिन डी कैसे बनता है। ठीक है, सनलाइट के थ्रू, इसमें मतलब एक तरह से मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ अभी, अगर आपको याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि जो स्किन होती है, स्किन में यहाँ पे जो यूवी लाइट पड़ती है, यानी सनलाइट आप बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ये लीवर में जाएगा। ठीक है, लीवर में जाके 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन D3 बनाएगा। ठीक है, लेकिन लीवर में होगा ये। ठीक है, उस टाइम पे क्या बनेगा, कैल्सीफीडायोल। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सीफीडायोल बन रहा है, ट्रायोल अभी नहीं बन रहा। ट्रायोल अभी एक तरह से विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये कब बनेगी, किडनी के अंदर जाके। तो हम यहाँ पे किडनी के हार्मोन देख रहे थे ना पीछे अभी, तो किडनी में क्या बन रहा है, कैल्सीट्रायोल। ठीक है, तो कैल्सीट्रायोल एज अ हार्मोन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आप कैल्सीट्रायोल क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम का लेवल है वो बॉडी के अंदर है। देखो यहाँ पे कैल्सीट्रायोल जो था 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, ये एक तरह से क्या है, कैल्सीट्रायोल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैल्सीट्रायोल। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रायोल है, यहाँ पे डायोल है। ठीक है, ये चीज देखना। तो यहाँ पे जो कैल्सीट्रायोल है एक तरह से विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है। इसको हम एक तरह से केमिकली हम इसको ऐसे ये भी बोल देते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो ये जो कैल्सीट्रायोल है यानी विटामिन D3 है, एक्टिव फॉर्म जो है, ये क्या करती है, ये एक तरह से जो कैल्शियम जो हमने खाया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिल्क पिया है, कुछ भी हमने कैल्शियम वाली चीज़ खाई है, इंटेक की है, तो उस कैल्शियम का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, विटामिन D3 यानी कैल्सीट्रायोल कराएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की रेगुलेशन में आप बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के देख लो कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 हेल्प्स रेगुलेट द कैल्शियम होमियोस्टेसिस। ठीक है, कैल्शियम होमियोस्टेसिस को कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि ये जो कैल्सीट्रायोल है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम की। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, आप बोल सकते हो कि जो प्रोडक्शन ऑफ WBC है या फॉर्मेशन ऑफ WBC है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ RBC को। ठीक है, जब यहाँ पे
हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द किडनी टू स्टेप अप द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटीन, हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया एक तरह से आप बोल सकते हो इनएडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, यानी एक ऑक्सीजन का जो लेवल है इनएडिक्वेट है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया जब हो जाता है यानी ऑक्सीजन का लेवल अभी कम हो गया है, तो स्टिमुलेट करता है किडनी टू स्टेप अप द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, यानी जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, देखो जब आप कहीं पहाड़ों वगैरह पे जाते हो ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है, यानी जब जब आप हायर अल्टीट्यूड पे कहीं पे जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो किडनी है वो ज़्यादा इरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट करती है, ऐसा होता है, ठीक है, विच हेल्प्स द डेवलपमेंट टू प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू द रेटिकुलोसाइट इन आरबी, सॉरी, रेड बोन मैरो, यहाँ पे ये जो है ना रेड बोन मैरो है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस चलती है रेड बोन मैरो के अंदर चलती है, ठीक है। प्री मैच्योर न्यू बोन after exhibit the anemia and due to the inadequate production of erythropoietin। देखो प्री मेच्योर में क्या होता है, प्री मेच्योर कंडीशन में क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ erythropoietin इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है, ठीक है। अगर इन जो मतलब एक तरह से रीजन है, अगर erythropoietin जो है अगर वो इनएडिक्वेट अमाउंट में है, तो उस वजह से प्री मेच्योर कंडीशन में, ठीक है, ये न्यू बोर्न आफ्टर क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, erythropoietin अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में है, ठीक है। सो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो मुश्किल से 2 ही लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है, 2 ही वीडियोज इस पे बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है कि मैंने कोई टॉपिक नहीं बताया है, तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट में बता देना कि मैम ये टॉपिक है ये छूट गया है, तो प्लीज़ हमें एक बार बता दो, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ बता देना अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया कोई, ठीक है, कुछ भी जो है, ठीक है, आप हमें बता सकते हैं। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।